हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और सलाम। मैं मेघा, आपकी टैरो रीडर, और आप हो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द डिवाइन डायरेक्शन विद टैरो पर, जहां हम आपके क्वेश्चन के आंसर टैरो कार्ड में ढूंढेंगे और डिवाइन हमें डायरेक्शन देंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होली के बाद ऐसी कौन सी बुरी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको अभी भी घेरे हुए हैं, डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली रीडिंग रहने वाली है एरीज के लिए। तो एरीज, मुझे लगता है होली के बाद कुछ नेगेटिव एनर्जी हैं जिन्होंने आप पे इफेक्ट किया है, जहां पर आप थोड़े से स्टबर्न हो जाओगे, ईगो आ जाएगी आपके अंदर थोड़ी सी, ठीक है, ईगो दिखने लगेगी और आप ना जरा जरा सी बात पे चिढ़ के बैठने लग जाओगे, है ना। आप जरा जरा सी बात पे रूठ के नाराज होके बैठ जाओगे, ठीक है। एफर्ट डालना बंद करोगे, हार्डवर्क करना अपना छोड़ दोगे, है ना। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे ना कोई सडन लॉस हो सकता है या कोई सेटबैक हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हो, है ना, चिड़चिड़े हो सकते हो और आपको लगेगा कि भाई कुछ करने से क्या फायदा, सब तो बर्बाद हो गया है ना। तो आप थोड़े टाइम के लिए, मुझे लग रहा है, आप एफर्ट डालना बंद कर दोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। और गाइडेंस आपके लिए रहेगी कि आपको अगर अपना गोल अचीव करना है तो एफर्ट डालने होंगे, हार्डवर्क करना होगा, है ना। और अपना जो नेचर है उसको पीसफुल रखना होगा, कंटेंट रखना होगा आपको, ठीक है। और आपको ना जस्टिस लवर होना होगा, क्या सही है क्या गलत है ये देख के काम करना होगा। डिसीजन मेकिंग अपनी थोड़ी सी स्ट्रांग करनी होगी, ठीक है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि आप थोड़े से डिले कर सकते हो कि आज नहीं कल करूंगा। अपने डिसीजन मेकिंग पे आपको वर्क करना है, जस्टिस लवर होना है, क्या सही है क्या गलत है सोच समझ कर आपको फैसले लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी टॉरस के लिए, यानी वृषभ राशि। देखते हैं होली पे कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जिसने आपको इफेक्ट किया है। तो टॉरस, होली के बाद मुझे लगता है कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी हैं जिन्होंने आप पर इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से आप थोड़े से सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बिहेवियर में फंस सकते हो, है ना। थोड़ा सा आपको ग्रीड हो सकता है किसी चीज़ का, है ना। और आप ना अपना कॉन्फिडेंस लो कर दोगे, ठीक है। आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे किसी चीज़ के कारण, और आप जिसकी वजह से ना आप चीज़ों में इनबैलेंस फील करोगे, है ना। मल्टीपल चीज़ें आप करने लगोगे जिसकी वजह से इनबैलेंस हो सकता है ना। आपको लगेगा यार मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ना आप प्रॉपर ड्रेन हो सकते हो, ठीक है। कोई आपको धोखा दे सकता है जिसकी वजह से आप थोड़े से रिजिड हो जाओगे, है ना। ईगो आ जाएगी आपके अंदर, आप ना सामने वाले को ना, मतलब सामने वाले की अच्छाई नहीं देखोगे, बुराई बुराई देखोगे, जिसकी वजह से आप सामने वाले की अच्छाई आप देखना पसंद ही नहीं करोगे, देखना ही नहीं पसंद करोगे, आप ना उसकी बुराइयां बुराइयां देखोगे और अपने ही सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बिहेवियर में आप फंस सकते हो, ठीक है। तो और जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लोनलीनेस फील होगा, ठीक है। तो गाइडेंस आपके लिए यही रहेगी कि आपको ना जो भी टाइम है अपने साथ स्पेंड करना है, खुद के टाइम को एंजॉय करना है, अपने लिए फ्रीडम, अपने आपकी फ्रीडम कहाँ पर है आपको वो देखना है, ठीक है। आपकी फ्रीडम कहाँ है आपको वो देखना है, अपने लिए टाइम स्पेंड करना है। और टाइम को अच्छे से स्पेंड करने के लिए आपको जो फेवरेटेबल चीज़ है आप वो करो, ठीक है। अपना ध्यान चीज़ों से हटाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो होने नहीं देना है, ठीक है। अपना ध्यान चीज़ों से हटा के कहीं और लगाना है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी जेमिनाई के लिए। तो देखते हैं होली के बाद जेमिनाई पर नेगेटिव एनर्जी ने कैसे इफेक्ट किया है। तो जेमिनाई, मुझे देख रहा है ना आपके अंदर ना कहीं से इनमेच्योरिटी आ जाएगी, इरिस्पॉन्सिबल हो जाओगे आप चीज़ों को लेकर, है ना। आप चीज़ों को लेकर ना पहले आप कोई भी काम करने से पहले ना सोच समझ नहीं रहे हो चीज़ों को, क्या है क्या नहीं, उसको ना आपको चीज़ें करनी है, आप इनमेच्योरिटी से चीज़ें कर रहे हो, इरिस्पॉन्सिबल हो गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अपनी मनमौजी तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, है ना। आपका कोई अगर गोल है तो आप उसको एफर्ट करने के लिए अपनी फुल एनर्जी लगा रहे हो, मगर जहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए, जहाँ पर आपको चीज़ों को समझना चाहिए, आप वो नहीं समझ रहे हो, है ना। आप में एक वो आ गई है
आप सीरियस नहीं हो चीज़ों को लेकर, मौज मस्ती में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, ठीक है, मौज मस्ती में आप अपनी चीज़ों को आगे लेके जा रहे हो, ठीक है, चीज़ों में बैलेंस आप करने की कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, ठीक है, और एफर्ट आप डाल रहे हो, एफर्ट आप पूरे डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है, बट और ना एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, बस आपको ना आपका एक ड्रीम है कि मुझे जीतना है, उस जीत में आप लगे हुए हो, ठीक है, इन और एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट और उसमें ना इनमेच्योरिटी है, सिंसियरिटी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, ठीक है, इरिस्पॉन्सिबल हो रखे हो आप चीज़ों को लेकर, ना कोई प्लानिंग है कैसे आगे बढ़ना है। तो आपके लिए गाइडेंस यही रहेगी कि आपको ना अपने किसी बड़े से बात करनी चाहिए और उनसे चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप अपनी आप जैसे आपका नज़रिया ठीक है, बट आप जैसे मौज मस्ती में चीज़ों को आगे लेके जा रहे हो ना, आपको चीज़ें अचीव होंगी बट डिले हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो आपको ये रहेगी, आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो आपको सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहिए, अपने वेल विशर्स की सुननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि गॉड आपको तो ब्लेस करे, गॉड आपको ब्लेस कर ही रहे हैं, आपके काम बनेंगे, ठीक है, बट अगर आप दूसरों का राय लोगे, दूसरों की एडवाइस लोगे तो चीज़ें जल्दी बन सकती है, अच्छी तरीके से बन सकती है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही इनमेच्योरिटी तरीके से इरिस्पॉन्सिबल मौज मस्ती में आप चीज़ें करते रहे, चीज़ें लेट होंगी और आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी कैंसर के लिए। तो देखते हैं होली के बाद नेगेटिव एनर्जी ने कैंसर को कैसे इफेक्ट किया है और क्या गाइडेंस रहेगी। तो कैंसर, मुझे लग रहा है होली के बाद ना आप में सेल्फ डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। आप ना अपने बेनिफिट के लिए लोगों से बात करोगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ना हम्बल हो, बट वो हम्बलनेस मुझे दिख नहीं रही है। होली के बाद आप में जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं वो हो सकता है आप थोड़े से ग्रीडी हो सकते हो, है ना, आप में लोगों को साथ लेके चलने की एक काबिलियत है, तो वो हम्बलनेस मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, और आपके पास आइडियाज़ बहुत है, प्लान्स बहुत है, बट आप ना बोल बच्चन करोगे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी दिख रही है मुझे, ठीक है, और आप ना चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चलोगे, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे, ट्रिकीनेस आ जाएगी आपके अंदर, है ना, मल्टीटास्किंग हो जाओगे, ट्रिकीनेस आ जाएगी और स्मार्टनेस आप ज़्यादा यूज़ करने लगोगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने प्रैक्टिकल हो जाओगे, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपके लिए गाइडेंस यही रहेगी, आपको प्रैक्टिकल और इमोशंस लाइफ में बैलेंस करना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, हम्बल रहना है, ठीक है, और कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए आपको एफर्ट डालने हैं। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी लियो के लिए। तो देखते हैं लियो को इस होली पर किस नेगेटिव एनर्जी ने इफेक्ट किया और क्या गाइडेंस रहेगी। ओके, तो लियो, मुझे दिख रहा है कोई ना कोई धोखा मिला है आपको, जिसकी वजह से आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है ना, आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस एग्जाइटी है, आपने छोटी सी चीज़ को बड़ा बना रखा है कुछ लोगों ने, है ना, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपने बहुत छोटी सी चीज़ को बड़ा बना रखा है ना, आपको धोखा मिला है, आपको, ठीक है, और आप ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो गए हो, आप भगवान से सवाल जवाब करने लग गए हो, मुझे दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आपको क्या सही था क्या गलत था इस बारे में सोच के आपने खुद को परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से आप भगवान से भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, बट आप ना, आपको एडवाइस की ज़रूरत है, अपनी बात को किसी से शेयर करने की ज़रूरत है, वो नहीं कर रहे हो, है ना। और लियो, मुझे लगता है आपको ना कोई जल्दी विक्ट्री मिली थी, है ना, और कोई जिन लोगों का लव मिलने लगा था, रिस्पेक्ट मिलने लग गई थी, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होने लग गई थी और आपकी जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है ना। और मुझे लग रहा है आपको ना, और आप डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए रहेगी, आपको ना किसी बड़े से मिलना चाहिए,
ठीक है, कोई मेंटोर हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है ना, कोई ओल्ड पीपल हो सकता है जो आपकी बात को समझता हो, उनसे मिले, बात करें, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ताकि आप रिलीफ, और पता है आप उनसे बात करोगे ना, आपको एक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, वो जो गाइडेंस देंगे, जो एडवाइस देंगे, जो सजेशन देंगे, वो तो ठीक है, बट आप जब अपनी बात को शेयर करोगे ना, आप 90% हील हो जाओगे उसी चीज़ से। तो आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वर्गो के लिए। तो देखते हैं इस होली वर्गो को किस नेगेटिव एनर्जी ने घेरा और क्या गाइडेंस रहेगी। तो वर्गो, मुझे लग रहा है आपने ना अपने एफर्ट को रोक लिया है। ठीक है, आप अपने गोल को अचीव करने जा रहे हो, अपने एफर्ट को एकदम से रोक लिया है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो गई, आपको लग रहा है कि यार मैं एफर्ट तो ज़्यादा डाल रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट तो मिल नहीं रहे, है ना। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस, एग्जाइटी जिसकी वजह से बढ़ा हुआ है मुझे नज़र आ रहा है ना। आपके प्रैक्टिकल सोच बिल्कुल मुझे लग रही है अभी इस पीरियड में आपकी प्रैक्टिकल सोच पे इफेक्ट पड़ा है। तो गाइडेंस आपके लिए रहेगी, भाई अपने एफर्ट मत रोको आप। ठीक है, अपने कंपेनियनशिप को आप मिस कर रहे हो, अच्छी बात है, बट तो जब आपने ये एफर्ट डालना स्टार्ट किया था अपने गोल को अचीव करने के लिए, जब आप अकेले थे, ठीक है, अभी आपको लोनलीनेस फील हो रहा है और ये हर किसी को होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अकेले ही बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि लाइफ में यही होता है, हम बेशक से एक फैमिली में हो, मगर हम अकेले ही अपने लिए लड़ते हैं, अकेले ही हम लाइफ स्पेंड करते हैं, इस लाइफ में आते हैं, इस लाइफ से जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, आपको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। आप अपने एफर्ट डालो, हार्डवर्क करो, आपको सक्सेस मिलेगी। आप ये अच्छी तरीके से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है, बट आप जिस तरीके से आपने एकदम से अपने एफर्ट को रोक लिया, स्टक हो गए हो आप, है ना, आपको लगने लग गया है कि यार मेरे एफर्ट ज़्यादा हो रहे हैं और मेरे को रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा, तो आप प्लीज़ अपने एफर्ट को मत बंद करो, है ना। ये नेगेटिव सोच को निकालो अपने दिमाग से, फालतू का स्ट्रेस आपने ले रखा है। जो नेगेटिविटी आप फील कर रहे हो, ये होली के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट होगा इसका, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी लिब्रा के लिए। तो देखते हैं लिब्रा को इस होली पर कैसे नेगेटिव एनर्जी ने इफेक्ट किया और क्या गाइडेंस रहेगी। मुझे लग रहा है आप होली के बाद अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर फील कर रहे होंगे, है ना। कॉन्फ्लिक्ट थोड़े से बढ़ गए होंगे, जिसकी वजह से आप में बहसबाजी हो गई होगी। आप खुद को अपनी बात को सही करने के लिए आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होगे, और आपको ये फील भी नहीं हो रहा है ना। आप ये महसूस भी नहीं कर रहे हो कि मैं दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। ठीक है, आप प्रॉपर कंपटीशन दे रहे होगे सामने वाले को। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है, और आप ना चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी ने आपको दूसरी बात कही तो आप ऊपर से जवाब दे रहे हो, आपके साथ ये हो रखा है। ठीक है, और ये मुझे दिख रहा है ये आपके साथ हो रखा है। ठीक है, आप सीरियसनेस आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आप चीज़ों को ना बहुत लाइटली ले रहे हो, है ना। और आपको पता है क्या है, आपके गाइडेंस आपके लिए यही है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, आपके पास गॉड की ब्लेसिंग्स है। ठीक है, आपको अपने काम पे ना फोकस रखना है। आप जो दूसरा वाला कह रहा है, कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है ना कि जो हम सही भी बोलने जाते हैं तो सारी लड़ाई हम पे आ जाती है, सब कोई हम पे चढ़ जाता है। तो आप ऐसा भी आपका टाइम चल रहा है, तो आपको पता है क्या करना चाहिए। आपको ये है कि आपको ना अपने काम से काम रखना है। ठीक है, आपको अपने एफर्ट डालने हैं, अपने एफर्ट करने हैं, अपना हार्डवर्क करना है। ठीक है, और आपके पास सारे रिसोर्स हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स है। ठीक है, आप एक स्टार सीड की तरह हो। ठीक है, आप दूसरों को इंस्पिरेशन देते हो, मगर एकदम से होली के बाद ये होगा कि आप ना अपने ही प्रेशर को मतलब झेल नहीं पा रहे हो। तो गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी, आप अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपको किसी से कोई ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फालतू के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अपने ऊपर अपना फोकस अपने ऊपर रखो। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, और आपको ये फालतू झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी स्कॉर्पियो के लिए। तो देखते हैं इस होली पर स्कॉर्पियो को किस नेगेटिव एनर्जी ने इफेक्ट किया और क्या गाइडेंस रहेगी।
तो स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया आपने, बहुत ज़्यादा दिल पे पेन हो रहा है, आपका स्ट्रेस बढ़ चुका है, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपके एफर्ट और जिसकी वजह से आप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है ना। और आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुके हो, ठीक है, कन्फ्यूज़न बढ़ चुका है आपका, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन लगातार हो रही है ना, लोगों को सीरियस नहीं ले रहे हो आप, ठीक है, लाइफ का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे, है ना, लाइफ का बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है आपका, है ना, और आप ना स्टेगनेंट फील कर रहे हो। गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी, तो आपको अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करना होगा, ठीक है, आपको हर किसी से ना सारी बातें शेयर नहीं करनी, आपको लोगों को समझना है, जज करना है, उसके बाद चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। और अभी सबसे अच्छा टाइम आपके लिए है कि आप गॉड से अपनी चीज़ें डिस्कस करो, जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपका पेन है, आप गॉड से डिस्कस करो, है ना, आपको हल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स है, आप एक स्टार सीड हो। आप ऐसे ज़्यादा टाइम तक अगर ऐसे स्ट्रेस एग्जाइटी में रहोगे तो आप अपनी हेल्थ खराब कर लोगे। आपको अपनी बातें भगवान भगवान के साथ डिस्कस करनी है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस मुझे लग रहा है आपका एक गोल था जिसको अचीव करने के लिए आपने ना अपने बेनिफिट की वजह से आप लोगों से जुड़े थे, है ना, कोई रॉन्ग मटेरियलिस्टिक कंफर्ट हो सकता है ना, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बिहेवियर में फंसे थे जहाँ पर आपको धोखा मिला, ठीक है, और आपके इम्प्लीमेंट आपकी ना बातें बहुत उस और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे आप कि मैं वो करूँगा, ऐसा है वैसा है, मगर जब अभी अभी की सिचुएशन बताओ ना, आपको नेगेटिव एनर्जी ने इतना घेर रखा है कि आपको ना आप स्ट्रक हो गए हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, आपके पास नॉलेज की कमी हो गई है। तो गाइडेंस आपके लिए, गॉड की गाइडेंस आपके लिए रहेगी, आपको अपने स्टबर्ननेस को हटाना है, अपने ईगो को हटाना है, ठीक है, आपका जो ट्रेडिशनल बिहेवियर है ना कि अगर बात ऐसे नहीं बनती तो पुराना जमाना था ना कि पैसे देके मना लो, वो चीज़ आपको खत्म हटानी पड़ेगी। आपको अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, है ना, आपको अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना, आसानी से चीज़ें नहीं मिलती है, आपको सक्सेस मिलेगी बट आपको अपने एफर्ट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अभी नेगेटिव टाइम चल रहा है तो जिसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही आप ना चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कुछ ज़्यादा ही आप नेगेटिव चीज़ों में फंसे हो, तो वहाँ से निकलो, है ना, अपने एफर्ट डालो, अपना दिमाग लगाओ, है ना, सही लोगों के साथ संगति करो, सही तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे, है ना, अपने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बिहेवियर से निकलना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, सही इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी कैप्रिकॉन के लिए। तो देखते हैं इस होली कैप्रिकॉन को किस नेगेटिव एनर्जी ने घेरा और क्या गाइडेंस रहेगी। तो कैप्रिकॉन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ना अनबैलेंस सा फील कर रहे हो, है ना, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उनको ये डिसीजन मेकिंग आगे, अभी मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन आपने अपने एफर्ट रोक दिए हैं, आप समझ नहीं पा रहे, आपको ना चीज़ों को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या सही है क्या गलत सोचने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनल टर्मोइल फील कर रहे हो, है ना, कहीं ना कहीं पीछे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे हैं, अभी जाके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज से मुझे नज़र आ रहे हो, थोड़ी सी घर में रिजिडनेस दिख रही है मुझे, स्टबर्न हो गए हो, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो रहे हो, आप हर फैसलों को लेने में ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप अभी आपके अभी एफर्ट में ना थोड़ा सा स्ट्रेस आ चुका है। तो आपके लिए गाइडेंस ये रहेगी, गाइडेंस आपके लिए रहेगी, आपको लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, लोगों के ओपिनियन को भी समझ के चलना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस कर कर गॉड के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है, ठीक है, क्योंकि गॉड आपको सेकंड चांस देंगे जहाँ पर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेस टाइम चल रहा है, आप अपनी सिचुएशन को समझो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी एक्वेरियस के लिए। तो देखते हैं इस होली किस नेगेटिव एनर्जी ने एक्वेरियस को घेरा और क्या गाइडेंस रहेगी।
तो क्यूरियस मुझे लग रहा है आप कुछ ज़्यादा ही अपनी लाइफ में इमोशनल टर्मोइल फील कर रहे हो इस होली के बाद से, है ना। और आपको लग रहा है आपको किसी ने धोखा दिया है, अपने ही आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। और आप चीज़ों को लेकर ना आप में सीरियसनेस नहीं रही है, आप थोड़े से मिच्योर नहीं रहे हो, इरिस्पॉन्सिबल हो गए चीज़ों को लेकर कि जैसा चल रहा है चलने दो। थोड़ा सा स्ट्रेस एग्जाइटी बढ़ा हुआ है, आप चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी फैमिली को लेकर अपनी फैमिली को चीज़ें अपनी फैमिली से चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, फैमिली की भी राय ले रहे हो, जहाँ पर थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है जिसकी वजह से कि ऐसा है वैसा है। आप होती है ना जब हम फैमिली से डिस्कस तो फैमिली हमें समझाने लगी थी ऐसा नहीं ऐसा है, तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा गर्म माहौल हो जाता है ना। तो आप भी अपनी फैमिली से चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, आपकी फैमिली भी आपको समझा रही है, जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा ही लोगों के लिए करते हो और लोग आपके बारे में सोचते नहीं है, समझते नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए जो गाइडेंस ये रहेगी, आपको अपनी सिंसियरिटी को नहीं खोना है, आपको स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर आगे चलना है, ठीक है। लोगों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है ना। अपने वेल विशर्स की सुननी है, ओपिनियन लेना है, राय लेनी है, मगर करना वही है जो अपने जो आपका दिल कहता है, ठीक है। आपका जो दिल कहता है आपको वही करना है। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी पाइसिस के लिए। तो देखते हैं इस होली पाइसिस को किस नेगेटिव एनर्जी ने घेरा और क्या गाइडेंस रहने वाली है। स्पाइसेस मुझे लग रहा है कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दूरियां आई हैं। कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है या कोई ना कोई सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बिहेवियर हो सकता है जिसकी वजह से आपको धोखा मिला है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है, रिग्रेट की फीलिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल ही बदल चुकी है इस टाइम पे, है ना। आपको स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ना है पाइसेस, ठीक है। आप पता है आपको आपके ऊपर ना गॉड की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आप एक पीसफुल कंटेंट ट्रूथफुल पर्सन हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक टाइम चल रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपको ना चीज़ें सोचने, आप ना अपने ऊपर, ठीक है, आप अपने सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बिहेवियर में फंसे थे, बट ये लाइफ में आपके होना लिखा था। तो आप ना अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपको कैसे इस चीज़ों से बाहर निकलना है आप खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है। आपको अपने आप को चीज़ों से बाहर निकालना पड़ेगा। और गाइडेंस आपके लिए रहेगी, आपको अपनी लाइफ में स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ना है, आपको एक पीसफुल कंटेंट ट्रूथफुल पर्सन बनना है, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स है। तो आपको अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। आप इस टाइम से निकल सकते हो। तो हे गाइस, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें बताने की कोशिश करी कि होली के बाद किस तरीके से नेगेटिव एनर्जी हम पे इफेक्ट करती है और क्या गाइडेंस रहेगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे तो अच्छी अच्छी वीडियो मैं ऐसे आपको देती रहूँगी और आपकी हेल्प करती रहूँगी। तो